बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट फंक्शंस जो हैं उसका लास्ट फंक्शन पढ़ने लगे हैं। इससे पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग और ये तीन पढ़ लिए थे। सो लास्ट जो फंक्शन है टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का उसका नाम है लीडिंग। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लीडिंग क्या चीज़ है। इसके हवाले से हमने कुछ डिस्कशन पहले भी कर रखी है। लीडिंग बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई एक ग्रुप चूज़ करते हैं या आप कोई एक सेट चूज़ करते हैं या आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, तो उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कोई ना कोई एक लीडर की ज़रूरत होती है, एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है। इसका जो बेसिक पर्पज़ होता है वो ये होता है कि जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग, उसको कंप्लीट करवाया जाए, एफिशिएंटली कंप्लीट करवाया जाए। अब देखें, ऑर्गेनाइजिंग करना भी तो किसी बंदे का ही काम है ना, ठीक है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना अपने इंस्टीट्यूट को और फिर उनके हेड्स मुकर्रर करना, मैनेजर वगैरह। अब मैनेजर के फिर स्पेसिफिक टास्क होंगे, यानी वो जो अपने से नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनके ज़िम्मे काम लगा रहे होते हैं, फिर उनकी जो है वो रिक्रूटमेंट करते हैं और सारा प्रोसेस कर रहे होते हैं। सो लीडिंग बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को स्मूथली परफॉर्म करवाना। इसकी बहुत सी डेफिनेशंस अलग अलग बुक्स में हर एक राइटर की अपनी अपनी है, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है उसके मुताबिक लीडिंग इज़ द यूज़ ऑफ इन्फ्लुएंस टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। लीडिंग का बेसिकली काम ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करें। कोई भी एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस वक्त तक सिंसेयर नहीं होगा जब तक वो मोटिवेट नहीं होता। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखते हैं तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना गोल समझ के अचीव करते हैं, और जब वो मोटिवेट नहीं होते तो फिर वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं। वो 9 to 5 आते हैं बस टाइम पूरा करके, कभी यूट्यूब खोल ली, कभी फेसबुक खोल लिया, कभी इधर उधर की बातों में टाइम ज़ाया कर लिया और फिर चला गया। लेकिन जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं तो फिर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल अपने गोल नज़र आने लग जाते हैं, फिर वो उनको अपना गोल समझ के अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो लीडिंग क्या होता है बेसिकली कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं उनको वो अचीव कर सकें। अब इसके 3 फंक्शंस होते हैं जी लीडिंग के। सबसे पहला है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, यानी उसके बाद है इन्फ्लुएंसिंग, यानी एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करना। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, फॉर्मिंग इफ़ेक्टिव ग्रुप्स, यानी एम्प्लॉयज़ के ग्रुप्स बनाना। एक ग्रुप्स बनाने से मुराद ये है कि लेट सपोज आपने कोई एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं जिसमें आपको 4 से 5 लोग इकट्ठे चाहिए जो एक टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो आपने जो ग्रुप बनाना है ना वो इस तरह का हो कि उसमें मेल फीमेल का कम्बिनेशन हो, उसमें इंटेलिजेंट और एवरेज किस्म के लोग इकट्ठे हों, जिसमें डाइवर्सिफिकेशन हो। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को इकट्ठा करना जिससे ग्रुप जो है वो एफिशिएंट बन जाए। सो लीडिंग का एक काम ये भी होता है कि वो इफ़ेक्टिव ग्रुप्स को बनाए। अब लीडरशिप क्या होती है ये आपको पता है पहले कि ये वही लीडिंग ही है एक तरह से, कि मतलब अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं या जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं इनको इन्फ्लुएंस करना ताकि वो किसी एक गोल के ऊपर काम कर सकें, ठीक है। कोई भी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लीडर्स डेफिनेटली लाजमी होते हैं। अब उन लीडर की पोजीशन इस तरह होती है, यानी जो टॉप पे होता है ना लीडर, सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे, वो अथॉरिटी बेस होता है, यानी वो अपनी पावर को यूज़ करके तो अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स, उनको इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे जो लीडर्स होते हैं ना जो पावर को यूज़ करके अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करें, उनको हम कहते हैं फॉर्मल लीडर्स, ठीक है, कि वो अपनी अथॉरिटी को यूज़ कर रहे हैं। इसके मुकाबले में कुछ लीडर्स होते हैं जिनको कहते हैं इनफॉर्मल लीडर्स। अब जो इनफॉर्मल लीडर्स हैं इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन वो काम इस तरह से करते हैं कि उनके अंदर से लीडरशिप की झलक नज़र आना शुरू होती है, कि मतलब वो नज़र आता है कि वाकई शायद इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इतनी लगन से और इतने डेडिकेट होके काम कर रहे हैं।
तो फिर उससे ये होता है कि जो दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो भी उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये होते हैं इनफॉर्मल लीडर्स, यानी इनके पास अथॉरिटी नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन ये काम इतनी डेडिकेशन से करते हैं कि लगता है ये भी लीडर्स ही हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप की क्या इम्पोर्टेंस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले लिखा हुआ है जी इनिशिएट एक्शन। अब इनिशिएट एक्शन डेफिनेटली आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, कि जो पॉलिसी बनाता है और फिर वीएन जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने ये एम्प्लॉयज़ के दरमियान, इसको कहते हैं इनिशिएट एक्शन। यानी एक्शन का जो आगाज़ है ना, वो लीडर ही करता है। तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वीएन सेट करना और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयज़ को बताना। यानी ये किसी भी काम का आगाज़ जो करना होता है ना, वो लीडर करता है। फिर लीडर को देखकर उसके फॉलोअर जो हैं उसको देखकर वो फिर काम करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये किसी भी काम को सबसे पहले शुरू करता है। ये इसकी सबसे पहली इम्पोर्टेंस है। फिर दूसरे नंबर पे है मोटिवेशन। तो ये तो डेफिनेटली बात है, कोई भी लीडर जो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं कर सकता वो कभी भी अच्छा लीडर नहीं होता। लीडर का काम है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके रखें। जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव भी करेंगे और फिर वो हार्ड वर्किंग करेंगे। अदरवाइज़ वो फिर बस टाइम किल करने के लिए आएंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस है जी, ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। अगर लीडर ना हो ऑर्गेनाइजेशन में तो किसी एम्प्लॉयज़ की कोई डायरेक्शन होगी, किसी की कोई होगी, फिर उससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव नहीं होगा। ठीक है जी। थर्ड इम्पोर्टेंस इसकी है प्रोवाइडिंग गाइडेंस। अब जो आपका जो लीडर होता है वो सिर्फ सुपरविजन नहीं करता, बल्कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड भी करता है। ठीक है। अगर एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में नया आया है, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर वो किससे सीखेगा काम? डेफिनेटली लीडर उसको सिखाएगा। लीडर उसको गाइडेंस देगा कि भाई ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन के ये रूल्स होते हैं, आपकी ये ड्यूटीज़ हैं, वगैरह वगैरह। ये लीडर की इम्पोर्टेंस इसलिए से भी ज़्यादा है कि वो एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस इटसेल्फ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आदमी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो तो क्या ही बात है उसकी, लेकिन लेट सपोज किसी एम्प्लॉई के अंदर कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा जी, लीडर का काम है कि उसको कॉन्फिडेंस लेकर आए उसके अंदर। जब एम्प्लॉई कॉन्फिडेंट होगा तो वो काम पहले से ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से करेगा, पहले से ज़्यादा लगन से करेगा। फिर उससे क्या होगा कि आपके रिज़ल्ट्स भी पहले से बेहतर आना शुरू होंगे। तो लीडर की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंट रखता है। फिर है बिल्डिंग मोरल। अब मोरल आपको पता है क्या चीज़ है, ये सॉफ्ट स्किल है, इसमें कोई इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिस शख्स का या जिस एम्प्लॉय का मोरल हाई होता है वो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करता है दूसरे एम्प्लॉयज़ को, बजाय इसके कि जिसका मोरल लो होगा वो फिर इसको अचीव नहीं कर पाएगा। फिर है जी बिल्ड्स वर्किंग इन्वायरमेंट। अब मैनेजमेंट क्या होती है, लोगों से काम करवाना, ठीक है। अब जब लोगों के आपस के रिलेशन ही अच्छा नहीं होगा, लोग एम्प्लॉई आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे होंगे, वो एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उस सूरत में फिर ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो भी नीचे चली जाएगी। तो लीडर का काम है कि ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट इस तरह का बना के रखे कि सबके आपस में रिलेशनशिप अच्छे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप की जी, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है आपस में एम्प्लॉयज़ का बातचीत करना, थ्रू ईमेल करना या थ्रू लेटर्स करना या किसी भी मीडियम से करना। कोऑर्डिनेशन बेसिकली होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं ना, सारे एम्प्लॉयज़ को आप उन कामों के बारे में, उन गोल्स के बारे में, उन नई चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन हो यानी बातचीत हो। ये है जी इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। इसके अलावा और भी बहुत सी होती हैं, आपके जहन में जो आती है आप वो लिख सकते हैं। लीडरशिप की जो जो इम्पोर्टेंस आपको समझ आती है, टेक्निकली वाकई होती है, वो आप लिख सकते हैं। फिर ये चीज़ है जी लीडिंग बाय एग्जांपल। देखें, लीडर कोई भी हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, जब वो खुद अपने आप को एग्जांपल बनाता है ना, तो फिर फॉलोअर उसको कॉपी करते हैं। अगर लीडर खुद टांग पे टांग रख के बैठा रहे चेयर पे और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को कहे ऐसे कर दो ऐसे कर दो, उनके लिए यानी एग्जाम्पल सेट ना करे, तो फिर उस सूरत में एम्प्लॉयज़ क्या काम करेंगे?
कभी भी नहीं करेंगे। एम्प्लॉयज़ हमेशा तब काम करते हैं जब लीडर उनको एग्जाम्पल से अपनी एग्जाम्पल सेट करके दिखाए। सो एग्जाम्पल से लीड करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं वो ये यहाँ पे लिस्ट डाउन किए गए। उनमें पहला है लिसन टू द टीम। ठीक है, अब लिसन टू द टीम का मतलब ये है कि वैसे तो पावर लीडर के पास होती है, लेकिन एम्प्लॉय के पास भी तो समझ बूझ होती है ना। वो भी ज़ाहिर है पढ़ा लिखा होता है, स्किलफुल होता है, और लीडर कोई ऐसा तो नहीं है कि फरिश्ता है, उससे गलती नहीं हो सकती। तो लीडर का काम है कि अगर उसको टीम में से कोई शख्स मशवरा देता है तो उसको चाहिए उसकी बात को समझे, अंडरस्टैंड करे। ठीक है, जो जूनियर एम्प्लॉई है उसकी बात को उसे चाहिए कि इम्पोर्टेंस दे। हो सकता है उसका दिया हुआ मशवरा वो काम आ जाए। सो लीडिंग बाय एग्जांपल में सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर वो टीम को सुनेगा, टीम के मेंबर्स की बातों को, तो इसका मतलब है वो लीड बाय एग्जांपल कर रहा है। दूसरे पे रिस्पेक्ट द चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड स्टूडेंट्स ये होता है कि सबसे ऊपर प्रिंसिपल है, फिर वाइस प्रिंसिपल है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर अकाउंटेंट है। यानी इस तरह ये जो चेन होती है ना, यानी पावर सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल के पास है, फिर वाइस प्रिंसिपल, और इन सब के अपने अपने इख्तियार होते हैं। हर शख्स अपने अपने दायरे में रह के काम करता है। ठीक है, तो जो अच्छा लीडर होता है उसमें वो इस तरह लीड कर सकता है कि वो जो चेन ऑफ कमांड है ना उसकी रिस्पेक्ट करे। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल है तो उसको वाइस प्रिंसिपल के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो मैनेजर है उसको असिस्टेंट मैनेजर के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हर शख्स जो अपने अपने दायरे में रहकर काम करेगा तो इससे लीडर का जो है, इससे लीडर को उसके फॉलोअर रिस्पेक्ट देंगे। वो कहेंगे ये बंदा खुद एग्जांपल सेट कर रहा है, देखें, हालांकि इसके पास इख्तियार है, वो मेरी पावर यूज़ कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। इसका मतलब है वो लीड कर रहा है बाय एग्जाम्पल। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे है गेट योर हैंड्स डर्टी। अच्छा, गेट योर हैंड्स डर्टी का मतलब ये है कि आपने एम्प्लॉयज़ के साथ ख़ुद भी मिलकर काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें ऑर्डर देते जाएं। गेट्स योर हैंड डर्टी का मतलब ये नहीं कि हाथों पे मट्टी मार लेनी है। मकसद इसका ये है कि जब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो आप भी उनके साथ काम करें। ठीक है, आपका ये इख्तियार नहीं है, लेकिन अगर आप उनको काम करके दिखाएंगे तो वो इससे वो इम्प्रेस होंगे। वो देखेंगे जी देखें लीडर खुद एग्जांपल सेट कर रहे हैं हमारे लिए, तो फिर वो उसमें पहले से ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। फिर फोर्थ है जी डिलीवर ऑन प्रोमिस्ड रिजल्ट्स। डिलीवर ऑन प्रोमिस रिज़ल्ट का मतलब है कि जो लीडर ने प्रॉमिस किया था कि वो ये रिज़ल्ट्स देगा, उसको वो रिज़ल्ट्स कंप्लीट करने चाहिए। ठीक है, मसलन एक कोई टारगेट आपने सेट किया है कि इस वीक हम 10 एडमिशन्स कर लेंगे अपने कॉलेज में। सो लीडर का काम है कि वो उस टारगेट को अचीव करके दिखाए। जब वो उस टारगेट को अचीव करेगा तो उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एग्जांपल जाएगी कि देखें जी हमारा बॉस तो जो है वो एग्जांपल सेट कर रहे हैं हमारे लिए। सो इससे क्या होगा, वो भी फिर ज़्यादा लगन से काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स क्विकली। अब जहाँ पे लोग होते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो आएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तजादात तो होंगे, एम्प्लॉयज़ की आपस में कोई अनबन भी हो सकती है। तो अच्छे लीडर का काम ये है कि वो एम्प्लॉयज़ के दरमियान में इन्वायरमेंट इस तरह का रखे कि वो आपस में कोई लड़ाई झगड़े न कर सकें, या अगर उनके दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो उसको वो रिज़ॉल्व करे। लीडर का काम है वो एज अ, यानी जिस तरह बड़ा होता है ना फैमिली में, इसी तरह लीडर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। उसका काम है दोनों की बातें सुने और उनमें से फिर दोनों को गाइड करे और उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको वो फिर रिमूव करवाए। फिर छठा है वैल्यू पीपल। वैल्यू पीपल का मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉई ऐसा नहीं है कि आप कहें जी ये तो बिल्कुल ही वेला है, या कोई इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, या ये मेरे से कम पढ़ा लिखा है, या मेरे से कम एक्सपीरियंस है। आपको चाहिए कि जो भी एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको आप इम्पोर्टेंस दें। जब आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे वो अपने आप को स्ट्रेंथन फील करेगा, तो इससे उसकी जो आउटपुट है वो डेफिनेटली पहले से बढ़ जाएगी। ठीक है, जब आप लोगों को वैल्यू देते हैं तो एम्प्लॉयज़ को जब वैल्यू देते हैं तो वो देखते हैं जी लीडर हमारा, देखें इसके पास इतनी पावर है लेकिन इसके बाद भी हमें वो वैल्यू दे रहा है, तो वो देखते हैं कि ये लीडर तो एग्जांपल सेट कर रहा है हमारे लिए। सो ये हैं जी तरीके लीड करना बाय एग्जांपल लीडर के लिए। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, आपको जो आपके माइंड में है वो लिख सकते हो।
नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है। इसको जिन लोगों के 50-50 साल के एक्सपीरियंस है ना, समटाइम्स वो भी नहीं समझ पाते कि ये इतना पढ़ने में मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप इसको सोचेंगे ना तो समटाइम्स आपको ऐसे लगेगा कि लीडर भी वही है, मैनेजर भी वही है। ठीक है, जब आप मैनेजर साइड को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा लीडर में भी ये होती हैं, जब आप लीडर साइड को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैनेजर में भी यही होती हैं। सो इसलिए इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है ना, वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है। सो लेट्स स्टार्ट जी, आई होप हमें क्लियर हो जाए। अच्छा, मैनेजर की सबसे पहली बात क्या होती है वो लिखी हुई है, हैव द सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज़ अंडर हिज टीम। ठीक है, मैनेजर के बारे में वो कह रहा है कि इसकी टीम के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं। लीडर के बारे में पहली बात वो ये कह रहा है हैव द फॉलोअर्स। अब देखिए, अब कन्फ्यूजन होगी ना यहीं पे। अब लीडर की टीम होती है और मैनेजर की क्या होती है, मैनेजर की भी टीम होती है। अब मैनेजर के अंदर ये है सिर्फ फ़र्क कि इसके जो टीम के मेंबर होते हैं उनको कहते हैं एम्प्लॉयज़, और जो लीडर की टीम में मेंबर होते हैं उनको कहते हैं फॉलोअर्स। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो लीडर है या मैनेजर है। अब ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कल, आपने जब ये लेक्चर सुन के आना तो मैं आपसे पूछूंगा, आपने बाय एग्जांपल मुझे क्लियर करना है कि आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं या डायरेक्टर हैं जो भी हैं वो लीडर हैं या मैनेजर हैं, ये आपने मुझे बताना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है मैनेजर का, गिव्स द डायरेक्शन टू द टीम मेंबर, यानी वो अपने टीम मेंबर्स को बताता है कि उन्होंने क्या करना है, ये टास्क है, ये करना है, ये नहीं करना, इस तरह के बताता है। तो लीडर क्या करता है, आस्क द क्वेश्चन टू टीम मेंबर, शो देम हाउ टू डू। देखें, जो मैनेजर होता है ना वो कहता है तुमने ये काम करना है, और लीडर क्या कहता है, क्या ये काम किया जा सकता है, अगर हम इसको करें तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। लीडर इस तरह की बात करता है, यानी लीडर डायरेक्ट नहीं कहता कि ये काम कर दो, वो उनसे पूछता है अगर ये काम करें तो उसके क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, यानी वो एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करता है इसमें, फॉलोअर्स को इन्वॉल्व करता है। अच्छा, नेक्स्ट मैनेजर का क्या काम है, हैव सम गुड आइडियाज़ एंड शो इट टू द टीम मेंबर, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है ना उसके पास कुछ आइडियाज़ होते हैं जो अपनी टीम मेंबर के साथ डिस्कस करता है, और लीडर क्या करता है जी, इम्प्लीमेंट द गुड आइडियाज़ टू टीम मेंबर। मैनेजर के पास आइडियाज़ होते हैं और लीडर उनको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। फिर मैनेजर का नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्ट टू द चेंज, यानी जो चेंज आप ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाह रहे हैं ना उसको रिएक्ट करता है, उसको अप्लाई करता है या फिर नहीं अप्लाई करता, दोनों केस हो सकते हैं। जबकि लीडर क्या करता है, क्रिएट द चेंज, वो चेंज लेकर आता है। लीडर चेंज लेकर आता है और जो मैनेजर होता है वो अप्लाई करता है चेंज को। इसी तरह जी नेक्स्ट है क्रिएट ए गोल, मैनेजर गोल बनाता है, लीडर क्या करता है, लॉन्ग टर्म विजन को बनाता है। मैनेजर रिस्क को कंट्रोल करता है और ये रिस्क लेता है लीडर। ठीक है, लीडर रिस्क लेगा, वो जो रिस्क लेगा ना उसको मैनेजर कंट्रोल करेगा। आगे जी मैनेजर की क्वालिटी क्या है, थिंक फॉर द शॉर्ट टर्म, और लीडर क्या करता है, थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म। डेफिनेटली ये ऊपर हमने डिस्कस किया है कि लीडर का काम है विजन क्रिएट करना। अच्छा, ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ शो किए हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इनके डिफरेंस मिल जाएंगे, आपने समझना है बस, जिन पॉइंट से आपको क्लियर हो जाए बस आपने वो लिख देंगे। ठीक है, आप इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो फिर आपको ये जाके क्लियर होगा। आगे है जी टाइप्स ऑफ लीडरशिप कौन सी होती है। तो सबसे पहले है डेमोक्रेटिक, ये आपको आई हो पता ही होगा, आप सारा दिन सुनते रहते हैं टीवी पे। डेमोक्रेटिक लीडर वो होता है कि जब वो कोई डिसीजन लेता है तो अकेले नहीं लेता, टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करता है, यानी वो अपने एम्प्लॉय से भी पूछता है डिसीजन लेने से पहले। इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडर। दूसरा होता है ऑटोक्रेटिक, अब ये डेमोक्रेटिक के उल्ट होता है, ये डिसीजन खुद लेता है और किसी भी एम्प्लॉय के मेंबर को अपने डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं करता, इसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। फिर थर्ड नंबर पे होता है लेसिस फेयर। लेसिस फेयर जो है ये वर्ड फ्रेंच टर्म है और इसका मतलब होता है लेट देम डू, यानी इस टाइप का लीडर क्या काम करता है कि वो कहता है एम्प्लॉयज़ जैसे करने दो, जब वो कर लेंगे ना उसके बाद देखी जाएगी रिज़ल्ट कैसे आते हैं, अगर अच्छे आए तो उनको रिवॉर्ड कर देंगे, बुरे आए तो फिर उनको इम्प्रूव करवा लेंगे। यानी ना ये मशवरा लेता है और ना ही उसको रेजिस्ट करता है,
एम्प्लॉयज़ को बस कह देता है ये करो, जब वो कर लेते हैं तो उसके बाद रिज़ल्ट को देखता है। इसे कहते हैं लेसिस फेयर। फिर आगे टाइप है जी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आईटी सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। जो सॉफ्टवेयर है उसमें लीडर्स होते हैं ना, वो ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर का काम ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर्स होते हैं ना, उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनको चेंज करना। ठीक है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव बना देते हैं। फिर इनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा जो इनोवेशन लाते हैं ना, वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप लाते हैं। डेफिनेटली जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा तो फिर ही इनोवेशन लाएंगे ना आप। तो इस तरह की लीडरशिप क्या करती है, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को चेंज करती है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप होती है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ये भी आजकल बड़ी कॉमन है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं एम्प्लॉयज़ को। जब वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने एम्प्लॉयज़ को एक टारगेट दिया है कि इस महीने आपने 20 आइटम सेल करने, अगर वो कर लेता है तो इस तरह की लीडरशिप जो है उन्हें फिर रिवॉर्ड करती है। अब क्वेश्चन ये है कि बाकी लीडर नहीं रिवॉर्ड करते? नहीं, वो भी करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शनल टाइप लीडरशिप के अंदर ये क्वालिटी बाकी सबसे ज़्यादा होती है रिवॉर्ड करने की। फिर है जी सिचुएशनल लीडरशिप। मैं इसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। सिचुएशनल लीडरशिप कहती है जी, जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा ना, देखी जाएगी। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गई है कि एम्प्लॉय से मशवरा लेना है तो फिर मशवरा ले लिया जाएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि नहीं अकेले डिसीजन लेना है तो फिर अकेले ले लिया जाएगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को चेंज करना है तो फिर चेंज कर लेंगे। सो सिचुएशनल लीडरशिप का काम है कि जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा ना, डिपेंड करता है, वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। ये ज़्यादातर लोगों का यही होता है फेवरेट, और इसी को प्रेफर करते हैं। फिर है ब्यूरोक्रेटिक। ये भी आपको पता है। ब्यूरोक्रेटिक लीडर का ये होता है जी, ये भी अपने एम्प्लॉय से मशवरा नहीं लेते काम करते हुए, डिसीजन करते हुए, लेकिन इनका काम सिर्फ ये होता है कि जो इनको पॉलिसीज़ बना के दे दी गई हैं ना, ये बस उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, इन्हें एक टास्क दे दिया गया जी, आपने ये काम करवाना है, ये अपने एम्प्लॉय से वो करवा देते हैं। इसके अलावा ना ये कुछ इनोवेशन का सोचते हैं, ना बिहेवियर चेंज करने का, ना ही एम्प्लॉय से इनपुट लेने का। सो ये है जी ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप। फिर आगे है डिक्टेटर। तो ये भी आपको पता है, आप सुनते रहते हैं। इसमें जो लीडर होता है वो एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देता है कि ये काम मुझे हर सूरत में चाहिए। वो किसी की इनपुट नहीं लेता और वो अपने डिसीजन चेंज नहीं करता। यानी ये बड़ा रिजिड टाइप होता है जिसमें वो एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व नहीं करता, वो खुद ही अपने आप को एक्सपर्ट समझता है हर चीज़ में। सो ये हैं जी टाइप्स ऑफ लीडर। इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे एक होती है सर्वेंट लीडरशिप। अब सर्वेंट लीडर वो होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा ना कि वो अपने हाथ गंदे करता है, तो इसके नाम से पता चल रहा है। सर्वेंट लीडर वो होता है जो एम्प्लॉयज़ के साथ खुद एज ए सर्वेंट काम करता है। यानी वो खुद अपने आप को चौधरी नहीं समझता, वो खुद काम करता है एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर, एज ए सर्वेंट काम करता है। तो इसके अलावा भी कुछ होती हैं जी टाइप्स ऑफ लीडरशिप, आप एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर फिर कोई ना समझ आए तो मैं बताऊँगा। सो ये था स्टूडेंट्स लीडिंग का चैप्टर। आई होप आपको समझ आई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।